तो चलिए, तो फिर आज का नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट को लेके, मॉड्यूल 1 का लेसन 2 लेसन 3। ठीक है, यह है आप लोगों का कैपेसिटर। ठीक है, आज का टॉपिक में कैपेसिटर होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है और ये जो है हम लोगों का बोर्ड में सबसे ज्यादा मिलता है, लेकिन इसको पहचानने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। हम लोग रेजिस्टेंस जैसे आप लोगों को सिखाए थे, तो रेजिस्टेंस में क्या था, आप लोगों ने देखा था कि वो वाला ब्लैक कलर का होता है और दोनों तरफ सिल्वर होता है, सिल्वर लीड करके रहता है। तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते थे और किस तरीके से क्या चेकिंग करते थे, उसका वेरिएंट भी हम लोग जानते थे। तो ये हो गया। लेकिन कैपेसिटर जो बोर्ड में जो रहता है, ये भी हम लोगों को 90% तक मिलेगा। और ये जो कैपेसिटर होता है, इसको हम लोग जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड पर पैरेलली लगाते हैं, सीरीज में भी कुछ कुछ जगह पर लगाते हैं। और जो अलग तरह का कैपेसिटर होता है, जैसे कि आप लोगों का सिस्टम में जैसे बोर्ड में हो गया, मदर बोर्ड या फिर कंप्यूटर में, तो उसमें दूसरा तरीके का कैपेसिटर इस्तेमाल होता है। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का अलग से साइन रहता है। तो फिर नंबर 1 में आप लोग लिखिए सबसे पहले सर्किट सिंबल। सर्किट सिंबल कैपेसिटर कैसे दिखता है, ऐसे रहेगा और इस तरीके से ऐसे। ठीक है, ये वाला होगा सर्किट सिंबल कैपेसिटर। और एक रहता है सर्किट सिंबल, वो हम लोग इस तरीके से करते हैं। इसका एक साइड पॉजिटिव होता है, एक साइड नेगेटिव होता है, लेकिन इसमें जो है कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, नॉर्मल ही रहता है। ठीक है, और नंबर 2 में आता है डिनोटिंग लेटर। इसका लेटर क्या होता है, एक सर्किट पर इसका डिनोटिंग लेटर है C। ठीक है, ऐसे करके लिखिएगा, हर एक कंपोनेंट में इस तरीके से आएगा। और इसका वीडियो उतना बड़ा नहीं आज होगा, छोटा में हो जाएगा आप लोग। नंबर 3, कोई डाउट होता है क्लास में हम लोग बता देंगे। आइडेंटिफिकेशन, ID मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग आइडेंटिफिकेशन, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, इसमें से क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। एक कैपेसिटर जो रहता है, बीच में एक कलर होता है, दोनों तरफ होता है सिल्वर, और ये वाला जो कलर होता है, ये बहुत तरीके का कलर होता है। कौन कौन सा इसमें कलर रहता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें रहेगा ब्राउन, येलो, व्हाइट, ग्रे। ठीक है, इतने। इसमें से ब्राउन कलर जो है 98% ब्राउन कलर के हम लोगों को मिलता है। बोर्ड में सबसे छोटा है। मैं आप लोगों को अभी बोर्ड से मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, देखिए, अभी अच्छे से देखिएगा। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये सब बड़ा साइज का है, देखिए ब्राउन में है, और इससे भी छोटा छोटा आप लोग देख रहे हैं। ब्राउन है, दोनों तरफ है सिल्वर किया हुआ। तो ये वाला जो है हम लोगों का क्या हो गया, हम लोगों का कैपेसिटर। साइज थोड़ा बहुत डिफरेंस रह सकते हैं, ऐसे नहीं कि सभी छोटा हो, बड़ा छोटा मिला के होता है। छोटा का क्या काम होता है, बड़ा का क्या काम होता है, तो हम लोग वर्क में समझेंगे, लेकिन आप लोग सिर्फ देखिए, बोर्ड में मैं दिखा रहा हूँ, हर एक बोर्ड में रहेगा। ठीक है, इससे ये जो कैपेसिटर मैंने अभी जो बनाया, इसको हम लोग बोलते हैं NPC। ठीक है, नॉन पोलर कैपेसिटर, इसको हम लोग बोलते हैं NPC, नॉन पोलर कैपेसिटर। इसको नॉन पोलर कैपेसिटर बोला जाता है। और एक कैपेसिटर रहता है जिसके बारे में, नॉन पोलर का सिंबल ये होता है। ठीक है, और ये जो है, ये वाला पोलर कैपेसिटर है, पोलर का पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। ये किस तरह का दिखता है, ये वाला ऐसे रहेगा आपका, एक साइड व्हाइट, एक साइड ब्लैक। ठीक है, एक साइड व्हाइट हो गया, एक साइड ब्लैक हो गया। ये जो जगह पर है, इसे ऐसे करके होता है। ये वाला पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये वाला एक साइड हम लोगों का क्या हुआ, एक साइड हो गया व्हाइट, या फिर किसी किसी पर एक साइड जो येलो होता है और ये वाला ब्राउन होता है। लिख लीजिए आप लोग,
इसका इस्तेमाल ओल्ड मोबाइल फोन में इस्तेमाल होता था पहले। आप लोग अगर पुराना कीपैड वाला फोन देखेंगे तो इसको आप लोग देख पाएगा। इसको जो लगाने का तरीका होता है पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव, मतलब लाइनिंग करके लगाना होता है। ये वाला जो कैपेसिटर अगर बिगड़ भी गया, खराब भी होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करके दूसरा वाला भी डाल सकते हैं, कोई भी तरीके से, उल्टा सीधा कोई भी। जैसे सोचिए ये वाला एक बोर्ड है, ये वाला एक आईसी है और यहाँ पर एक पार्ट है स्पीकर, तो इसमें ये सब कंपोनेंट रहते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ से सोचिए ये वाला एक कैपेसिटर को आप लोगों ने उठाया, इसको उठाने के बाद क्या किया, इसको मैं डायग्राम के जैसे दिखाता हूँ इस तरीके से। हाँ, उसके बाद जब लगाएगा तभी पॉजिटिव नेगेटिव का कोई बात नहीं होगा, इसको कोई भी, क्योंकि ए पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला होता है। समझ में आ गया? तो ये दो तरीके का कैपेसिटर हम लोग को मिला। तो मैं अगर जाऊं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में, आप लोगों का कैपेसिटर में अगर जाता हूं टाइप्स, नंबर 1 में आ गया हम लोगों का क्या, नंबर 1 में आ गया है एनपीसी, नॉन पोलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से सब प्रॉब्लम होता है, इसको ध्यान से देखिए। एनपीसी ये क्या होगा, नॉन पोलर कैपेसिटर, लिख लीजिए आप लोग। हाँ, नॉन पोलर ये वाला कैपेसिटर। और इसको आइडेंटिफिकेशन क्या किया जाता है, इसका बीच में ऐसे कलर रहेगा, दोनों तरफ सिल्वर ऐसे लीड रहेगा। मैंने आप लोगों को दिखाया इस तरीके से होता है। इसके बारे में अभी थोड़ा आप लोग लिख लीजिए, ये वाला लिखिए आप लोग जो है। ये तो एक नॉन पोलर कैपेसिटर जो है, ये वाला जो अभी खराब हो जाता है, अगर बिगड़ जाता है, ठीक है, तो फिर जो है इसको हम लोग रिमूव भी कर पाएंगे और रिप्लेस भी कर पाएंगे अगर खराब होता है। तो इसका चेकिंग प्रोसेस क्या रहेगा, अगर नॉन पोलर कैपेसिटर जो है, यहाँ पर देखिए बोर्ड में लगा हुआ है, एक साइड बीप देगा, मल्टीमीटर को बजर रेंज में रखने के बाद एक साइड बीप देगा और एक साइड क्या देगा, अक्सर वैल्यू। तो फिर ये वाला ठीक है। अगर जो कैपेसिटर का बोथ साइड क्या दे रहा है, बोथ ही साइड वैल्यू आ रहा है, इसमें भी वैल्यू इसमें भी वैल्यू, बोथ साइड अगर वैल्यू आ रहा है, तो फिर ये वाला कनेक्शन सीरीज में है। मैंने बताया था सीरीज और पैरेलल, नेक्स्ट क्लास में सीरीज में ऐसे रहेगा, ठीक है। पैरेलल में कैसे होता है, ये वाला है पैरेलल, ये वाला मैंने जो दिखाया था, एक बार दिखा देता हूँ। ये पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, इस तरीके से पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में रहने से क्या होगा, ये वाला जो है एक साइड बीप देगा, एक साइड वैल्यू देगा, कोई भी एक साइड, तो ये वाला ठीक है। और सीरीज में रहने से दो साइड वैल्यू देगा। अगर बोथ साइड अगर बीप देता है, ये वाला बोथ साइड अगर बीप देता है, ये वाला चीज बोथ साइड, तो ही ये वाला चीज खराब है, ठीक है। इसको 100% चेकिंग के लिए तो फिर आप लोग लिख लीजिए चेकिंग प्रोसेस, नॉन पोलराइज कैपेसिटर चेकिंग प्रोसेस। हाँ, अगर बोर्ड में लगा हुआ कैपेसिटर, ऐसे लिखिए, अगर एक साइड बीप और एक साइड वैल्यू दे रहा है तो फिर ये वाला ठीक है, या फिर दोनों साइड अगर वैल्यू दे रहा है तो वो भी ठीक है, वो पैरेलल में आता है। पैरेलल को हम लोग जानने के लिए डायग्राम का सहायता लेंगे, हो गया ये बोला। इसका कंप्लीट चेकिंग होता है, आप लोग लिखिए, कंप्लीट चेकिंग होता है बोर्ड से निकालने के बाद। बोर्ड से निकालने के बाद अगर कोई भी साइड कोई भी वैल्यू अगर शो नहीं करता है, कोई भी साइड कोई वैल्यू नहीं शो करता है, तो फिर जो है ये वाला ओके है, ये वाला भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर बोर्ड से निकालने के बाद, इसके बारे में बता रहा हूँ, तो एक साइड वैल्यू, एक साइड, और एक साइड कोई भी साइड कोई भी वैल्यू नहीं देगा, तो फिर ये वाला ठीक होता है। हाँ, क्यों वैल्यू नहीं देता है इसके बारे में हम लोग आगे अभी कुछ देर में बताएंगे। अभी थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसके जैसे कि एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव है, इसको चेक करने का तरीका जो दूसरा हो गया हम लोगों का, क्या नंबर 2 में आता है पीसी, मतलब पोलर कैपेसिटर, लिख लीजिए पोलर कैपेसिटर। पोलर कैपेसिटर में क्या होता है, एक साइड पॉजिटिव रहता है, एक साइड नेगेटिव रहता है, ठीक है। ये येलो होगा, ये ब्राउन होगा, या फिर ये ब्लैक होगा, ये व्हाइट होगा, हाँ, ऐसे 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 रहता है। ये ओल्ड फोन में इस्तेमाल होता था, ये वाला लिख लीजिए। पोलर कैपेसिटर ओल्ड मोबाइल फोन में हम लोग को मिलता था, अभी के टाइम में आईफोन में भी मिलता है, ठीक है। इसको चेक करने का तरीका है, ये कुछ देर के लिए वैल्यू देके फिर 0 हो जाएगा, मतलब 1 में आ जाएगा, मतलब ये कुछ देर के लिए वैल्यू शो करके फिर 1 में आ जाए, तो ये वाला चीज ठीक है, ठीक है। अगर बोथ साइड अगर जो है बीप देता है तो फिर ये खराब है। इसको 100% चेकिंग के लिए हम लोग बाहर निकाल के चेक करेंगे। अगर एक बार वैल्यू देने के बाद ये वाला अगर 1 शो करता है तो फिर ये वाला चीज ठीक है। अगर बोथ साइड बीप साउंड देता है या फिर बोथ साइड वैल्यू शो करता है बोर्ड से निकालने के बाद भी, तो फिर ये वाला खराब है। इसका सोल्यूशन होता है, हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे सेम तरीके का कैपेसिटर दूसरा बोर्ड से निकाल कर।
ठीक है, तो दोनों हो गया, नंबर 1 और 2। नंबर 3 में आता है हम लोगों का एरे, एरे कैपेसिटर। एरे कैपेसिटर क्या मीन्स क्या होता है, एक से आप लोग लिखिए एरे कैपेसिटर, ठीक है, सॉरी ये दिखाएंगे एरे लिखिए, एक से ज्यादा अगर कैपेसिटर को मिलाकर, एक से ज्यादा एनपीसी कैपेसिटर को मिलाकर अगर कोई कैपेसिटर मिलाकर कैपेसिटर बनता है तो उसको हम लोग एरे बोलेंगे। मतलब एक से ज्यादा दिखेगा, एक 2 भी रह सकते हैं, 3 भी, हर एक का वैल्यू जो होता है सेम ही होता है। ओके, ये बोला लिख ली। इसका अगर प्रॉब्लम अगर इसमें आता है तो फिर एनपीसी की जैसे ही प्रॉब्लम आएगा, जो मैंने बोला था बीप दे रहा है या फिर जो निकालने के बाद जो है वैल्यू शो कर रहा है, तो फिर ये वाला चीज प्रॉब्लम है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और एनपीसी कैपेसिटर का और एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो एकदम ही छोटा होता है बोर्ड पर, जो एकदम ही छोटा होता है बोर्ड पर, मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, देखिए अच्छे से देखने की कोशिश कीजिए, और थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए, ये सब जितना सारा एनपीसी कैपेसिटर है, ये सब, इसको अगर हम लोग जो है ना प्रॉब्लम अगर शॉर्ट है, बोथ साइड बीप दे रहा है ऐसे करके, अगर इसको हम लोग निकाल देते हैं ना, इसको निकाल देते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं होता, फिर भी बोर्ड काम करने लगेगा। और इसका शॉर्ट जो है निकल जाता है। जो हम लोगों के पास फोन आता है ना, डेड फोन, शॉर्ट फोन, तो उसमें हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। सबको क्या है, जो शॉर्ट है उसको हम लोग निकाल देते हैं, निकालने के बाद ही ये वाला बोर्ड ठीक हो जाता है। एक्सक्यूज मी। तो इसमें क्या होता है, आप लोग देखिए कि ये अगर बोर्ड पर बहुत सारा मिलता है ये वाला कैपेसिटर, आइडेंटिफिकेशन आप लोग को पता चलेगा कलर के हिसाब से हम लोग करते हैं। अगर हम लोग इसको निकाल देते हैं, शॉर्ट निकल जाता है, उसके बाद जो है ओके हो जाता है। अगर डाउट है किसी पर तो इसको निकालिए और चेक कीजिए, अगर बोथ साइड जो है कोई भी वैल्यू नहीं शो करता है, ये छोटा वाला कैपेसिटर, ये सब चीज मतलब नॉन पोलर, तो ये वाला ठीक है। अगर वैल्यू शो कर रहा है, बीप दे रहा है, तो ये खराब है। इसको अगर आप लोग रिप्लेस करने जाएंगे, इतना छोटा होता है, आप लोग नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसीलिए आप लोग निकाल दीजिए, ठीक है। लेकिन जंपर का इस्तेमाल यहाँ पर मत कीजिएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव लाइन पर रहता है, पैरेलल पर। ये ज्यादातर हम लोग का पैरेलल कनेक्शन पर ही मिलता है, ज्यादातर मतलब 80% to 90% पैरेलल में मिलता है, ठीक है। पैरेलल मीन्स एक साइड पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, एक साइड नेगेटिव के साथ, तो ये होता है बात, ठीक है। देखिए आप लोग, अभी थोड़ा हम लोग वर्क जान लेते हैं कैपेसिटर का, ठीक है। मैंने 2 तरीके का कैपेसिटर बोला है। एक जो कैपेसिटर जो हम लोग का होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये एसी को पास कर पाता है। एक कैपेसिटर को मैंने ऐसे जोड़ा, तो इसमें से एसी करंट आ रहा है, तो इसको क्या करेगा, पास कर देगा। इस तरह का हम लोग कैपेसिटर जो हम लोग देखते हैं, कंडक्टर जिसको हम लोग एसी में बोलते हैं, तो हम लोग का घर में जो फैन होता है, सीलिंग फैन, उसमें इस्तेमाल होता है, देखिएगा कैपेसिटर उससे चलता है। तो एसी को ये पास कर देता है, एसी को ये पास करने का काम करता है। लेकिन जो है ना डीसी जो हम लोग का होता है, डीसी को पास नहीं कर पाता है। तो इसीलिए जो हम लोगों का जो कैपेसिटर है, एसी करंट में जो है सीरीज में ज्यादा लगता है, सीरीज में ही लगता है, क्योंकि एसी को पास करेगा तो ही ना काम करेगा, ठीक है। और जो है ये जो है मोबाइल फोन पर ये वाला पैरेलल ही लगता है। कैसे लगता है, देखिए अभी एक चीज से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बोर्ड है, इसमें एक आईसी, ये हो गया आईसी को दे वाला एक पार्ट है, सोचिए स्पीकर है लगा हुआ, ठीक है, समझने की कोशिश की। इसमें जो है अभी एक कैपेसिटर को मैंने इस तरीके से पैरेलली लगाया, मतलब एक साइड पॉजिटिव के साथ, एक साइड नेगेटिव के साथ, ऐसे करके। अभी क्या हो रहा है, इसमें से जो अगर वोल्ट अगर निकलेगा, यहाँ से अगर वोल्ट अगर निकलता है, डीसी वोल्ट, बोर्ड में तो डीसी चलता है, तो इसको क्या करेगा, डीसी वोल्ट जाके इसको आगे नहीं जा पाएगा, ये वाला नीचे की तरफ आ जाएगा, इसको रोक देगा, ठीक है। इस तरीके से अगर होता है, इसमें अगर कोई भी एसी अगर नॉइज अगर है, एसी तो इसको क्या करेगा, इसको भी नीचे कर देगा। लेकिन ये क्या करेगा कैपेसिटर, पूरा ही क्या डीसी को अगर नीचे की तरफ दे देगा पैरेलल में लगाने से नहीं, ये क्या करेगा, थोड़ा सा डीसी को यहाँ पर स्टोर करेगा और बाकी प्योर डीसी को इस तरफ भेज देगा, प्योर डीसी को यहाँ पर। मतलब अगर एसी का अगर नॉइज अगर रहता है, ये चीज कहाँ पर होता है, इसका इस्तेमाल मैं बता देता हूँ। इसको जो है कहाँ पर रहता है ये वाला चीज, हम लोग का मोबाइल का जैसे चार्जर हो गया, सोचिए चार्जर, ठीक है। चार्जर में
घर में हम मेरे घर का कनेक्शन है, चार्जर इसमें लगा हुआ है। चार्जर क्या करता है 230 वोल्ट एसी, इसको क्या करता है 5 वोल्ट डीसी बना देता है, ठीक है। लेकिन 100% नहीं बना पाता है, 98% ही बनाता है ये वाला चीज। कुछ कुछ इसमें एसी का नॉइज रहता है। तो इस जाने के बाद क्या क्या चार्जिंग पिन में चला गया। मैं टाइप बी वाला चार्जर का दिखा रहा हूँ, ठीक है। टाइप सी ने 1 2 3 4 5 एक ही बार, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव साइड हो गया, ठीक है। इसको अलग से भी नाम से भी हम लोग जानते हैं, जैसे VCC हो गया, VBUS हो गया, ये सब नाम से। ये हम लोग जब भी सेक्शन में पढ़ेंगे तभी हम लोग बताएंगे, अभी प्लस माइनस से समझिए। तो चला गया, तो आने के बाद ये क्या करेगा, ये अगर जाता रहा इसमें, अगर थोड़ा थोड़ा अगर एसी है, थोड़ा थोड़ा एसी अगर है तो बोर्ड में फॉल्ट हो जाएगा, कंपोनेंट में दिक्कत आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया। तो कैपेसिटर क्या करता है, मैंने कुछ देर पहले बताया, ये एसी को पास कर देता है, ठीक है, डीसी को नहीं पास कर पाता है। तो क्या करेगा, ये एसी जो आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा करके, जिससे आगे जाके चार्जिंग आईसी को प्रॉब्लम हो सकता है। चार्जिंग आईसी की तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, एसी की थोड़ा सा भी अगर जाता है तो क्या करेगा, इसके लिए इस कैपेसिटर के नीचे से ये बोला एसी को उसने पास कर दिया, उसका काम उसने किया, एक ग्राउंड मतलब माइनस की तरफ चला गया, और इसमें से प्योर डीसी जो है यहाँ पर चला जाएगा, प्योर एकदम प्योर डीसी। तो इसके लिए देखिएगा चार्जिंग जो सेक्शन होता है वहां पर एक से ज्यादा एनपीसी मतलब नॉन पोलर कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आईसी में अगर थोड़ा सा भी चला गया ना एसी का नॉइज तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये वाला इस तरीके से काम करता है, देखिए। तो यहाँ पर जो है डीसी सोचिए 5 वोल्ट जा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ही स्टोर करेगा, ये थोड़ा 5, इसलिए हम लोग 4.98 देखते हैं कभी कभी, ठीक है। इस तरीके से कुछ कुछ दिखाई देता है, थोड़ा सा स्टोर करेगा फिर चला जाएगा। ये एक्चुअल में स्टोर इसीलिए करता है क्योंकि जो है हम लोग का जो डीसी कंटिन्यू चलता रहे। मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। सोचिए पानी का एक पाइप है, यहाँ पर क्या होता है, एक हम लोगों का जो है जो पानी निकालने वाला जो होता है हम लोगों का कॉक है, हाँ, यहाँ से पानी निकल रहा है तो यहाँ से पानी आ रहा है, इसी से समझिए। हाँ, अभी क्या रहेगा, इसके नीचे नहीं छोटा सा एक जगह रहता है जहाँ पर थोड़ा सा पानी स्टोर होता है। तो ये पानी तो जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा स्टोर रहता है। अगर इसका जो है ना स्पीड भी थोड़ा अगर कम होता है तो क्या होगा, इसके साथ बैलेंस करके इसको निकाल देगा, बैलेंस करके। ये जो स्टोर किया है ना, यही काम करते हैं ये वाला चीज, सेम काम ही ये वाला ही करता है। ये क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टोर करते हैं, इसको डीसी को एकदम ऊपर ही ऊपर क्या होता है, ऊपर ही ऊपर प्योर निकाल कर, अगर इसका जो स्पीड ना घटे इसके लिए थोड़ा सा डीसी को रख कर फिर निकाल देता है। तो फिर यहाँ पर अगर ज्यादा अगर डीसी अगर स्टोर होता तो फिर तो कि नहीं होता, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो एसी को पास करता है ना, डीसी को नहीं, थोड़ा सा रहता है फिर भी। तो इस तरीके से हम लोग जो है पैरेलली जितना सारा होता है, पैरेलली ज्यादातर हम लोग देखते हैं जो है बोर्ड पर लगा हुआ होता है। लेकिन बोर्ड मैंने जैसे आप लोगों को क्लास में बताया कि हम लोग जो है पैरेलल के साथ साथ सीरीज का भी इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सी जगह पर सीरीज का इस्तेमाल होगा, अभी समझिए। सीरीज का इस्तेमाल होगा नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क, ब्लूटूथ, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, सॉरी, ब्लूटूथ, जीपीएस, और हम लोगों का क्या वाईफाई, ये सब जगह पर। यहाँ पर क्या होता है, ये सब तो रेडियो फ्रीक्वेंसी से चलता है ना। अभी सोचिए हम लोग का जो रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, इस तरीके से आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो वहां पर क्या, वहां पर जो है ना कैपेसिटर को इस तरीके से सीरीज में लगाया जाएगा, सीरीज में लगाया जाएगा, क्योंकि ये वाला फ्रीक्वेंसी जाएगा तो ही ना हम लोग बात कर पाएंगे। इसको पास करवाने के लिए ये वाला चीज काम पर आता है। जो हम लोग का रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होता है हम लोग बात करते हैं वो वाला उस जगह पर है। तो फिर आप लोगों को कहाँ मिले, नेटवर्क सेक्शन पर आप लोगों को इसको सीरीज में मिलेगा, ब्लूटूथ पे सीरीज में मिलेगा, जीपीएस जगह पर सीरीज में मिलेगा, वाईफाई जगह पर सीरीज में मिलेगा इसको, क्योंकि यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी पास होना चाहिए ना। ये फ्रीक्वेंसी को क्या समझेगा वाला चीज, ये तो एसी को समझ, मैं एसी को निकालूंगा, ये जानता है सिर्फ मैं एसी को ही निकालूंगा, ठीक है। तो अगर मैं वो बोलते हैं अगर मैं एसी को अगर निकालता हूँ तो फिर जो एसी जैसा चलने वाला कोई अगर चीज मेरे पास है उसको भी वो निकाल देगा। इसलिए फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए, फिल्टर करके निकालने के लिए यहाँ पर कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। एसी को पास करता है, फ्रीक्वेंसी को भी पास करता है। तो फिर सीरीज में लगेगा ये जगह पर, और पैरेलल में हम लोगों का कहाँ मिलेगा, बोर्ड का हर जगह पर ही पैरेलल में हम लोगों को मिल जाएगा छोटा छोटा करके एनपीसी कैपेसिटर, इस तरीके से। तो ये वाला सीरीज का हो गया, आप लोग समझ गए। ये वाला जो है, और हम लोग का जो है पैरेलली कैसे कनेक्टेड होते हैं ये भी हम लोग जान गए।
ठीक है, अभी मैं और एक चीज समझाता हूँ आप लोगों को कि ये कैपेसिटर का हम लोग क्या इसका वैल्यू क्या चेक कर पाएंगे। वैल्यू मैं बोलूंगा नहीं, आप लोग वैल्यू चेक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो है कैपेसिटर का मेजर यूनिट होता है यूनिट एफ फॉर फेराड, FARAD, फेराड। ठीक है, फेराड से नापा जाता है, तो एफ होता है इसका। हम लोग जब सर्किट में एफ देखेंगे ना कुछ तरीके का, तो बोला फेराड में, मतलब इसका यूनिट होता है। तो एक फेराड का भी नहीं होता है हम लोगों का एक कैपेसिटर, एक फेराड का भी नहीं होता है, इससे 1000 टाइम छोटा होता है। एक फेराड से भी 1000 टाइम अगर छोटा हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 मिली फेराड। ठीक है, शॉर्ट में होता है 1 MF हो गया। इससे भी 1 मिली का भी छोटा होता है, 1 मिली फेराड। 1000 टाइम अगर छोटा होता है इसको हम लोग बोलते हैं 1 माइक्रो फेराड। इसका होता है 1 उल्टा यू होता है, इस तरीके से उल्टा यू करके ऐसे होता है सिंबल में ऐसे करके। तो 1 माइक्रो जो होता है उल्टा यू, उल्टा ऐसे करके बोर्ड में लिखिएगा, गूगल में आ जाएगा। ठीक है, मैं ठीक से बना नहीं पाया बोला। से भी 1000 टाइम छोटा होता है 1 नैनो फेराड। तो 1 नैनो फेराड जो होता है, नैनो फेराड, इससे भी छोटा होता है 1000 टाइम छोटा होता है 1 पिको फेराड। मतलब इसका शॉर्ट होता है 1 PF। मतलब सोचिए PF जो होता है हम लोगों का, सोचिए 1 PF है, PF हो गया। तो हम लोगों में बोर्ड में, तो हम लोगों का बोर्ड में 1 फेराड का नहीं होता है इस्तेमाल, 1 फेराड का नहीं। इससे भी देखिए छोटा, उससे छोटा मिनी हो गया, मिनी उससे छोटा 1 माइक्रो हो गया, उल्टा यू रहेगा, उल्टा यू के साथ एफ, और उसके बाद हो गया नैनो हो गया, उसके बाद हो गया पिको हो गया। तो बोर्ड में इस्तेमाल होता है ये सब चीज। तो इतना छोटा छोटा जो है वैल्यू को, इतना कम वैल्यू को हम लोगों का मल्टीमीटर तो चेक नहीं कर पाएगा, इसको टेस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाता है मल्टीमीटर को, ये सब चीज। तो इसीलिए उसके लिए अलग सा मल्टीमीटर होता है, उसका नाम मैंने जैसे बताया था भाई, रेजिस्टेंस में भी 10,000 तक आ जाता है। तो हम लोग जो है इस तरीके से इसका अगर वैल्यू नहीं देख पाएगा तो फिर हम लोग कैसे जान पाएंगे कि ये छोटा छोटा जो है हम लोग को बस कैपेसिटर, इसको हम लोग वैल्यू चेक करें कैसे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गूगल में जाके उस बोर्ड का डायग्राम निकालेंगे। डायग्राम से हम लोग को पता चल जाएगा कि वो वाला 1 पिको फेराड का है, या फिर नैनो फेराड का है, या फिर जो है माइक्रो फेराड का है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए क्या मैं बोल रहा था। तो फिर चलिए एक बार हम लोग बोर्ड से चेक करके देख लेते हैं कि किस तरीके से चेक किया जाता है। तो फिर इसको हम लोग विथ बोर्ड हम लोग चेक करेंगे। विदाउट बोर्ड आप लोग रूम पर, आप लोगों का घर पर, या फिर जहां पर कर रहे कीजिए, ओल्ड फोन लेके उसको नॉन पोलराइज को आइडेंटिफाई कीजिए, निकालिए। जिस तरीके से मैंने बोला इस तरीके से कीजिए। तो फिर आप लोग मल्टीमीटर को क्या कीजिए, मल्टीमीटर जो है इस तरीके का लीजिए, या फिर उसके जैसे इस जैसा ही लीजिए, थोड़ा सा क्वालिटी में आना चाहिए। इसका ज्यादा दाम नहीं होता है, 350 में मिल जाता है। नॉर्मली 400 450 में वाला बिकता है, 350 में। इसका इस्तेमाल करके फिर भी काम हो जाएगा। यूनिटी का है, कंपनी वाला अच्छा है। कॉपी है, फुल्ली ओरिजिनल नहीं होता है, उसका बहुत महंगा आता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे बजर पर। ठीक है, कैपेसिटर चेक करने के लिए रख दिए। मैंने क्या बोला था, बोर्ड में अगर सीरीज में रहता है, ठीक है, दोनों साइड वैल्यू देगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ा है तो एक साइड वैल्यू एक साइड पिप देगा, तो फिर ओके। तो वही करते हैं। चलिए, इसको मैं बोर्ड को खोल लेता हूँ। आप लोग बोर्ड का हमेशा क्लास करने के साथ ही साथ बोर्ड का भी खोलिए। हाँ, इसको थोड़ा सा मैं खोल लेता हूँ। हो गया, मैंने जैसे बोला ऐसे कीजिए। अगर दिखाई भी नहीं दे रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जैसे एक कैपेसिटर है, मैं इसको अभी कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर वैल्यू आ रहे हैं और यहाँ पर भी वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, बोथ साइड वैल्यू। तो सीरीज में अभी मैंने किया गया पॉजिटिव यहाँ पर, नेगेटिव पर इसको यहाँ पर डाला। अभी इससे कर रहा हूँ, एक साइड बीप
एक सेट वैल्यू, एक सेट बीप, यहाँ पर कुछ नहीं दे रहा है, एक सेट बीप, एक सेट कुछ वैल्यू नहीं दे रहा, तो ये वाला प्रॉब्लम है। इसको मैं डायरेक्टली लगा देखता हूँ, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला कैपेसिटर फॉल्टी है, ये कुछ भी वैल्यू ही नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से छोटा से छोटा कंपोनेंट्स को आप लोग जो है चेक कीजिए एक एक करके, ऐसे करके, ठीक है। इस तरीके से चेक कीजिए, लगाइए, वैल्यू आएगा एक सेट बीप देगा, ऐसे देखिए बीप आ रहा है, एक सेट वैल्यू आ रहा है, तो ये सब चीज ठीक ही है। इस तरीके से कीजिए। अगर बोथ साइड ही बीप आ गया ना, इससे में पकड़ने के बाद बोथ साइड अगर बीप आ गया तो फिर प्रॉब्लम है, तो खराब है। उसको हम लोग क्या करेंगे, छोटा अगर होता है ना उसको निकाल दीजिए, लेकिन एक निकालने की जगह पर दूसरा मत निकालिए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये छोटा वाला इसको निकाल दीजिए, ठीक है। डायग्राम का इस्तेमाल करके काम कीजिए, बहुत अच्छा होगा। और नहीं तो निकल के बाहर निकल के देखिए इसका वैल्यू कितना शो कर रहा है। अगर नहीं शो कर रहा है, जीरो आ रहा है, तो फिर ये सब एनपीसी कैपेसिटर ठीक है। और इसमें जो है हम लोगों का पीसी अगर बोले तो फिर नहीं होगा, ये वाला मतलब जो है हम लोगों के पास ये जैसे एक स्मार्टफोन ही है, नॉर्मली स्मार्टफोन, तो इसमें जो है पीसी कैपेसिटर नहीं रहेगा। अगर पुराना फोन होता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, रुकिए वेट कीजिए, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सा वाला होता है, पोलर कैपेसिटर। हाँ, और होने से एरे भी आप लोगों को दिखा दूंगा अगर यहाँ पर मिल जाता है। पीछे नेटवर्क सेक्शन में भी वाला मिलता है एरे। और एरे के बारे में जो मैंने बताया था, एरे को नेटवर्क कैपेसिटर भी बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि वो नेटवर्क सेक्शन में मिलता है, ठीक है, बहुत सारे एरे कैपेसिटर। रुकिए मैं उसको दिखाता हूँ। ये देखिए एक पुराना बोर्ड है, नोकिया का ही है, ओल्ड फोन। ये देखिए आप लोगों का पीसी कैपेसिटर मतलब पोलर कैपेसिटर, ठीक है। मैंने जैसे बोला था, यहाँ पर देखिए ब्राउन, यहाँ पर जो है येलो है, और कुछ कुछ में तो क्या होता है ब्लैक व्हाइट रहता है। आप लोग गूगल से में सर्च करके लिखिए पोलर कैपेसिटर, तो फिर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक बार चेक करके देखता हूँ ठीक है या नहीं। मैंने बोला था वैल्यू आके चला जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। एक से पॉजिटिव एक से नेगेटिव होता है। मैं ला के देख रहा हूँ, आप लोग मीटर पर देखिए कुछ आ रहा है। ये तो बीप साउंड दे रहा है, मतलब ये तो शॉर्ट हो गया है। देखिए साउंड, बीप साउंड अगर देता है ये वाला तो खराब है, ये वाला चीज तो अभी के फोन में नहीं मिलेगा। आप लोगों का अगर ओल्ड फोन में मिलता है तो फिर इसको निकाल के काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है चेकिंग प्रोसेस, आप लोगों को मैंने प्रैक्टिकली दिखा दिया। प्रैक्टिकली आप लोग अभी क्या कीजिएगा, अभी मैं बोलता हूँ आप लोगों को, अभी प्रैक्टिस क्या कीजिएगा, मैं क्लास में जरूर पूछूंगा। प्रैक्टिस में आप लोग कीजिए, ये जो कैपेसिटर है ना, ये जो मैंने बताया, आप लोग आइडेंटिफाई करके उसको निकालिए। निकालने के बाद उसमें जो है बोथ साइड प्रॉप को कनेक्ट कीजिए, देखिए वैल्यू शो कर रहा है कि नहीं, एक चेक की, उसको फिर सही जगह पर डालिए। उसको कैसे डालते हैं उसका ऊपर मैंने एक वीडियो यूट्यूब में मैंने ऑलरेडी छोड़ कर रखा है, पब्लिक वीडियो, तो फिर देखिएगा उसमें रोजेन पेस्ट बोल के लिखा है, रोजेन हाउ टू यूज रोजेन पेस्ट, वो वाला आप लोग वीडियो एक बार देख लीजिए। उसमें इसको कैसे खोल के लगाते हैं उसका फुल वीडियो है, ठीक है। उसको एक बार चेक कर लीजिए, उसको चेक करके यही प्रैक्टिस कीजिए, छोटा छोटा को निकालिए फिर डालिए। अगर छोटा चीज दिखाई नहीं देता, एक मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल कीजिए या फिर मोबाइल कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको जूम करके फिर काम कीजिए। तो ये सब प्रैक्टिस करके रखिएगा। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग जो है दूसरा टॉपिक लेके बात करेंगे। और इससे भी अगर कोई अगर डाउट होता है, आज जैसे कि आप लोगों को क्लास थर्सडे है, आप लोगों को सैटरडे भी एक वीडियो मिलेगा, सैटरडे का आप लोग कीजिए। सैटरडे करने के बाद उसके बाद संडे तो आ रहे हैं आप लोग, और जो लोग संडे नहीं आ पाएगा उसको मैं वीडियो दे दूंगा। संडे आने के बाद तीनों क्लास का डाउट क्लियर कर देंगे। और जो जो मैंने करवाया है उससे मैं क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछूंगा, और प्लस उसके साथ साथ जो जो मैंने हैंड स्किल आप लोगों को बोला वो मेरे पास आगे करके भी दिखाना पड़ेगा। पहले थ्योरिकल डाउट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का क्या होगा, जो प्रैक्टिकल में मैंने जो बताया है वो वाला चीज हो रहा कि नहीं। आने के साथ साथ कोई क्वेश्चन मत पूछिए, नॉर्मली क्लास जो है कीजिए संडे। उसके बाद मैं आप लोग सभी का डाउट भी क्लियर करूंगा, और जो है हैंड स्किल में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर मैं देखूंगा। ये सब करते रहिए कंटिन्यू डेली बेस में, तो क्या होगा आगे जाके आप लोग जो है कभी कस्टमर का फोन आएगा ना तो लेट नहीं होगा, जल्दी से आप निकाल के काम कर दीजिएगा। हाँ, तो इसीलिए बार बार हम लोग को जो 3 महीना आप लोगों को मिला ना, फुल्ली प्रैक्टिस कीजिए। मैं जिस तरीके से बोलता हूँ करते जाइए, उसके बाद देखिए काम हो जाएगा। लेकिन हर बार के साथ कोई काम मत कीजिए, कोई स्मार्टफोन का भी काम मत लीजिए, सब सीखने का बात कीजिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। 10,000 का आप लोग इन्वेस्ट करके आप लोग देखेंगे
कि जो है बाद में जगह आप लोगों को 30-40 हजार का नुकसान भरना पड़ रहा है। तो ऐसा तो नहीं होता है ना, हम लोग तो है, लेकिन सोचा एक प्रॉब्लम में आप लोग आगे, प्रॉब्लम में आने के बाद अगर हम लोग मुझे अगर बोला कि सर जो है प्रॉब्लम हो गया है, उस टाइम शायद मैं नहीं हूँ, बाहर हूँ, ऐसे भी हो सकता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसलिए फुल कंप्लीट कीजिए, उसके बाद कीजिए काम, उसके बाद देखिए। कोई भी एक टॉपिक का एडवांस में कुछ भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं यूट्यूब पर, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब कीजिए। आप लोगों को इतना सुविधा मिल रहा है, ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, और क्या चाहिए, और प्रैक्टिकल क्लास, सब कुछ। कोई भी सेंटर इस तरीके का प्रोवाइड नहीं करते, ये तीनों एक साथ देता है। तो इसलिए आप लोग कीजिए। करने के बाद में हम लोग जो है उसके बाद लास्ट में आप लोग को मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, देखिएगा आराम से आप लोग काम कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट काम कर रहा है, दुकान खोल के बिजनेस कर रहा है, आराम से बिजनेस आप लोग भी कर पाइए, ठीक है। तो फिर यही था कैपेसिटर पर। और किसी का अगर क्वेश्चन बना के रखिए, नेक्स्ट क्लास में डाउट सब क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो इतना तक ही रहा। थैंक यू जुड़े रहने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। मॉड्यूल 1 का हम लोग का लेसन होगा 4।